हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आई विवेक कुमार श्रीवास्तव आपका यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल। और यह चैनल बेसिकली एजुकेशनल चैनल है, शिक्षा प्रदान करने वाला चैनल है। और ग्रामर, एज यू नो, ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यह प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स से लेकर के हायर लेवल स्टूडेंट्स तक, और साथ साथ जो कैंडिडेट्स कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल चैनल है। सो आप इस चैनल को देखते रहें, लगातार देखते रहें, प्रतिदिन देखते रहें। नित्य नई चीज़ें, नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आना है हमें, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिंथेसिस चल रहा है मित्रों, सिंथेसिस इंटरमीडिएट ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से वी कैन ज्वाइन 2 और मोर सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस। सिंथेसिस आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण होता है। सिंथेसिस में मित्रों 3 प्रकार के सेंटेंस की कल्पना की गई है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस की जानकारी दी जा रही है। आज सिंथेसिस पार्ट 3 होगा, जिसमें हम हाउ टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें बाय यूजिंग पार्टिसिपल है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। आज इसी के ऊपर चर्चा करनी है, इसी की जानकारी देनी है। तो इसमें मित्रों जो प्रीपोजिशन यूज होता है मुख्य रूप से वो है फॉर, विथ, ऑफ, ऑन, इन, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर। और कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं जैसे इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो इस प्रकार से इनका यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद भी, इंस्टेड ऑफ का अर्थ है के बजाय। तो जैसे सेंटेंस है सेपरेट में अगर लिया जाए कि ही बॉट ए बुक, फुल स्टॉप, ही गेव 2 रुपीज़ फॉर इट। तो इसका जब कंबाइंड बनेगा, सिंपल बनेगा, तो इसका हो जाएगा ही बॉट ए बुक फॉर 2 रुपीज़। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस उसी सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ही बॉट ए बुक, बॉट इसमें फाइनाइट वर्ब है। और फॉर 2 रुपीज़, फॉर के बाद 2 रुपीज़ नाउन लगा है। सो ये जो सेंटेंस है यह सिंपल सेंटेंस है। इसी प्रकार से आगे फिर जोड़ने के लिए, जैसे ही फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इसको अगर हमें जोड़ना है तो इसके लिए इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्योर्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो इसमें एक तरफ तो है कि फेल होना और दूसरी तरफ है पास होने की उम्मीद करना। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ है, अपोजिट आइडियाज़ है। जब अपोजिट आइडियाज़ आते हैं इनको जोड़ना पड़ता है, तो मित्रों इन स्पाइट ऑफ का यूज होता है। इसी प्रकार से आई विल डू इट, आई एम श्योर ऑफ इट। तो इसको अगर जोड़ा जाए, सिंपल बनाया जाए, तो आई एम श्योर ऑफ डूइंग इट। तो ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। खाली लगातार चैनल को देख करके, इसको समझ करके, यह बिल्कुल फ्री चैनल है मित्रों। इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, साथ साथ शेयर करते हैं तो अन्य लोगों का फ़ायदा होगा। इसी प्रकार अगला रूल आता है बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। जब 2 नाउन से किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की जानकारी होती है तो वहाँ पर हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इंदिरा गांधी और डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों एक ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन है? डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को कामा के माध्यम से, जहाँ वर्ब होता है वहाँ कामा लगाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, कामा, द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू,
वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से ये फ्रेज इन ए पोजीशन का यूज हुआ, सेंटेंस सिंपल बन गया। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं मित्रों? सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि माई फ्रेंड स्कोर्ड 20 रन्स, हिज नेम इज़ अनिल। तो इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि माई फ्रेंड कामा अनिल स्कोर्ड 20 रन्स। तो इस प्रकार से कामा लगा करके हम सिंपल सेंटेंस बनाए, फ्रेज इन ए पोजीशन का यूज हुआ, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं मित्रों। और आगे थोड़ा सा हम जानकारी अपने अन्य छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स के लिए देंगे जो इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो जैसे अभी तक हमने सब मात्राओं पर बताया था, ऐसे ही आगे क्रा है, तो KRA से क्रा होगा। अगर कर लिखना है तो KAR या KER लिखिए, यदि क्रा लिखना है तो KRA। क्रा लिखना है तो KRAA, क्री KRI, क्री KRAA, क्रू KRU, क्रू KROO, क्रे KRE, क्रय KRAI, क्रो KRO, क्रौ KRAU, क्रन KRAN, क्रह KRAS। इसी प्रकार से मित्रों हमने बताया था वर्ग होते हैं हिंदी में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का चा टा ता पा, और सभी में 5-5 अक्षर होते हैं। तो अब ऐसे ही खरा आपको लिखना है तो KHRA लिखिए, खर लिखना है तो KHAR या KHER लिखें आप। तो खरा KHRA, खरा KHRAA, खरी KHRI, खरी KHREE, खरू KHRU, खरू KHROO, खरे KHRE, खरे KHRAI, खरो KHRO, खरौ KHRAU, खरन KHRAN, खरह KHRAH। इसी प्रकार ग्र लिखना है तो GRA लिखिए। ग्री लिखना है, लटका हुआ रा जब गा में लगाते हैं तो ग्री होता है, GRI लिखा जाता है। हमें यहाँ पे ग्र पर देखना है तो GRA ग्र, GRAA ग्रा, GRI ग्री, JREE ग्री, GRU ग्रू, GROO ग्रू, GRE ग्रे, GRAI ग्रे, GRO ग्रो, GRAU ग्रो, GRAN ग्रन, GRAH ग्रह। इसी प्रकार से घरा पर GHRA घरा, GHRAA घरा, GHRI घरी, GHREE घरी, GHRU घरू, GHROO घरू, GHRE घरे, GHRAI घरे, GHRO घरो, GHRAU घरो, GHRAN घरन, GHRAH घरा। तो इस प्रकार से ये मात्रा हुई मित्रों। आप इसको देख करके, लगातार देख करके अपनी इंग्लिश को सही सही लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमें अपने नाम लिखने की आवश्यकता होती है, अपने मित्रों के नाम को इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप देखते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मित्रों आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।